पाकिस्तान के हालात पर लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आपकी होस्ट आलिया प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ मेरे यूट्यूब चैनल आलिया शो ऑफिशियल पर आपके सामने। इमरान खान की एक रात कितनी कठिन गुजरी है, एक वकील की वीडियो सामने आई है जिससे ये पता चल रहा है कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ या वो क्या कह रहे हैं। फवाद चौधरी ने बात करते हुए कहा है कि जो हालात जा रहे हैं उससे पाकिस्तान की सलामती को भी खतरा हो सकता है। गिरफ्तारियां हो रही हैं और कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हुई हैं जिससे ये पता चलता है कि कोर कमांडर के घर पर हमला करने की प्लानिंग कहाँ से हुई है, किसने की है और इसके पीछे क्या कुछ है। और इसी के साथ दुनिया जो हमें इस वक्त देख रही है, तो अमेरिका और यूके की तरफ से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर स्टेटमेंट्स, बयानात सामने आए हैं कि वो इसको कैसे वॉच कर रहे हैं। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ रखती हूँ कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोर कमांडर के घर पर हमला करने की प्लानिंग पहले से की गई थी, कहाँ पर हुई थी, या इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये किसने सोचा और कैसे प्लान किया गया कि कोर कमांडर के घर जाके या ऐसी बिल्डिंग्स में जाके वहाँ पर हमने प्रोटेस्ट करना है और आगे लगानी है। तो पहले आप ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ देख लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। आप अभी निकले आलम इस्लाम की लीडर इमरान खान के ऊपर तशद्दुद करके, ये जो खुद को खुदा समझते हैं जमीन पर, तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले और पाकिस्तान को इन जो खुद को खुदा समझते हैं इनसे निजात दिलाए। गुलामी का वक्त खत्म हो रहा है, इनकलाब का वक्त आ चुका है, हकीकी आजादी का वक्त आ चुका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने मुस्तकबिल की खातिर, निकलो। डॉक्टर साहिबा, सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं हाउस पे। यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। इकट्ठे होके जाएंगे, तो इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होने तो लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बहुत इनफ है। आप चलो सही कम से कम यहाँ पे खड़ा होने का क्या फायदा, मुझे ये बताओ। लोग आ रहे हैं, यहाँ का पॉइंट दिया होगा ना, लोग इकट्ठे होंगे तो आएंगे। यार आप लोग यही करते हो, जब भी होता है तो यहाँ लिबर्टी आते हो, लिबर्टी का क्या खा लोगे आके तुम लोग यहाँ पे। कहाँ जाओ, कोर कमांडर हो जाओ, चलो सही जाए चलो। अब ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ हमें ये बता रही हैं कि जैसे इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर मिलती है तो उनके पॉलिटिशियंस मुराद सईद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरे लोग वो जहाँ पर भी मौजूद हैं, जब वो प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं तो फिर ये प्लान किया जाता है कि कोर कमांडर हाउस पहुँचा जाए और वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाए। अब ये क्या गिरफ्तारी के बाद ऐसा किया गया, ये पहले ही सोचा जा रहा था कि ऐसा हुआ, अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो वो वहाँ पर पहुँचेंगे। अच्छा, इसके बारे में ये भी बात की जा रही है कि इमरान खान की ये स्ट्रेटजी है क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शायद हो सकता है वो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इमरान खान को ये पता चल गया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कल के रोज़, तो वो इसलिए पता चला होगा कि उनको ये खबर मिली होगी कि अब रेंजर्स उनको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा होगा भाई अब तो पतली गली कोई मुझे मिलेगी नहीं, अब तो मैं किसी पतली गली से नहीं निकल सकता, तो गिरफ्तार होना पड़ेगा। तो फिर क्या बैठकर ये प्लानिंग की गई और मीटिंग की गई कि गिरफ्तारी के बाद कहाँ कहाँ पर हमले किए जाएं या कहाँ कहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाए कि जिससे एक आवाज़ बड़ी बने और बाहर तक पहुँचे और ये पता चले कि असल में हमारी लड़ाई किसके साथ है। जैसे मैंने पहले कहा था कि टू माइटी पावर्स, ठीक है, तो उसमें एक तो ये बात हो सकती है, अब हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन उसी के साथ इसका एक और एंगल ये है कि ये भी तो हो सकता है कि जब गिरफ्तारी की खबर आई हो, पहले से ये स्ट्रेटजी ना हो और ये पता चल गया हो कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं। जैसे कि मैंने ये भी सुना कि फवाद चौधरी उस वक्त अदालत में ही थे और कुछ बड़ी धूम धड़के से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ ये जो केसेस बनाए जा रहे हैं इसके ऊपर। तो इसी के साथ उनके भाई फैसल चौधरी उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि इधर आ जा, तू इधर लांगे आ। तो फिर उनको बताते हैं कि खान साहब जो हैं वो गिरफ्तारी हो गई, जे चल निकले। तो ये वाली मतलब बातें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, बहुत कुछ होता है, क्योंकि उसी दौरान हियरिंग्स भी चल रही थी इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब गिरफ्तारी की खबर आई हो तो फिर सबने कहा कि क्या करें, तो उस वक्त जितना गुस्सा पीटीआई के अंदर है या जो उनकी इस वक्त चल रही है जंग, तो उन्होंने सोचा हो कि हम ये करते हैं। और देखें, वो जो एक फाशिज़म है ना, वो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि इमरान खान को लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सियासत से ये जो फाशिज़म आ गया इसको ख़त्म करें, इसको कम करें। अब उनके लिए ये एक बड़ी बात थी जो उन्होंने अचीव कर लिया,
ये टारगेट अगर वो अचीव करना चाहते थे कि उनका ये प्रोटेस्ट दूर दूर तक पहुँचे और पता चले, ईंट से ईंट बच जाए, तो ईंट से ईंट सियासतदानों की तो बचती रही है पॉलिटिशियंस की आज तक, लेकिन पहली मर्तबा उन्होंने ईंट से ईंट किसी और की बजा दी। खैर वो तो एक अरसे से बजाते चले आ रहे हैं, लेकिन लिटरली प्रैक्टिकली वो जो हुआ है जो कुछ, तो अब लाइनें लगी हुई हैं गिरफ्तारी की। मैं देख रही थी, वीडियो आ रही थी, लाइनों में लगे हुए और पहले उनसे कहलवाया जा रहा है यानी, या वो खुद से कह रहे हैं पाक फौज जिंदाबाद, उसके बाद वो आगे बढ़े हैं। इंतहा से ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे देखने को मिली जिसमें खातून है, उन्होंने स्ट्रॉबेरी एक दिखा रही हैं और कह रही हैं कि ये देखें, ये बड़ा मज़ा आ रहा है, हम यहाँ पर मिल के खा रहे हैं। तो सर, सस्ते आटे की लाइनों में लग कर आटा लेने वाले लोग जिनके ऊपर इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं और डॉलर 290 से ऊपर जा चुका है, पहली मर्तबा इतने हाई रेट पर आया है, और इसके अलावा जो हालात हैं मुल्क के, तो उसमें अगर वो किसी एक अमीर घर में घुसते हैं जहाँ पर एक लेविश लाइफस्टाइल है, वो देखते हैं कि उस घर के अंदर तो स्विमिंग पूल भी है, वो देखते हैं वहाँ के रेफ्रिजरेटर्स तो खानों से ऐसे फ्रूट्स और खानों से भरे पड़े हैं, ऐसे फूड से भरे पड़े हैं कि जो हमने कभी देखे नहीं, हम कभी साल में एक दफ़ा खाते हैं। तो वो टूट पड़े, उन्होंने तो टूटना ही टूटना था। मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, लेकिन और भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये जो एहतजाज करने वाले पाकिस्तानी गरीब लोग थे, इन्होंने सिर्फ ये खाने पीने की चीज़ें नहीं उठाई, फूड आइटम्स, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर परिंदे और जानवर जो थे वो भी पकड़ लिए। एक मोर पकड़ा हुआ है एक साहब ने हाथ में, और वो नौजवान जो है वो मोर उठा के ले गया अपने घर। तो सर वो कमांडर साहब जब आएंगे ना वापस घर में, तो वो लुटा पुटा जो घर है उनको, उसमें उनको फ्रिज तो खाली मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनके जो पेट्स हैं वो भी जा चुके हैं। माल उठाया है। ये क्या है? इनको मैं कुत्तों आप उनका कोरमा ले आए? ये क्या लाए? नहीं, ये कोरमा और भिंडी ले आए हैं। आंटी आप क्या लेके जा रही हैं? नूडल्स, सैलड लेके जा रही हैं। ये क्या लेके जा रहे हो? क्या डाल रहे हो? टमाटो केचप? ये लोग ये क्या है भाई? ये कहाँ चली गई? हमें तो दे। ये नहीं दे सकती ना। ये क्या है? ये क्या है? ये फॉल से भी लाए हैं आप? अंदर से लाए हैं? कहाँ से? किचन से लाए? ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से लाए? कहाँ से? कौन से किचन? तो गरीब लोग हैं, अगर कुछ उनको सामान मिल गया तो क्या हो गया। पंखे भी मैंने देखा के जा रहे हैं, उनको गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी, पंखे लगा लेंगे, अच्छी बात है, इसमें क्या हो गया। गरीब लोग भी ज़रा पंखे में लेट जाएंगे, थोड़ी हवा लग जाएगी उनको भी। हवा तो वैसे बहुत ही लग गई है ज़माने की, लेकिन गर्मी के मौसम में जब वो सोएंगे रात को तो पंखा लगा हुआ होगा, तो वो क्या करेंगे, वो दुआएं देंगे कोर कमांडर को। ये सोचना चाहिए, ये जो लुटा पुटा गया है ना घर, इसमें दुआएं भी बड़ी मिलेंगी। पंखे के नीचे लेटेंगे, गर्मी नहीं लगेगी, दुआएं मिलेंगी। और मोर लेकर गए हैं, देखें, फिर जो जो चीज़ें वो अपने घर लेकर गए हैं उसको जब जब देखेंगे तो दुआएं देंगे, तो अच्छी बात हुई। यानी इस तरह की चीज़ें उठाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं कंडेम करती हूँ कि जिस तरीके से लोगों ने वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने वहाँ पर मौजूद कोर कमांडर की वर्दी पहन ली और फिर पब्लिक में खड़े होकर साइज़ बता रहे हैं कि क्या साइज़ है उनकी पैंट का। ये गलत बात है, ये कंडेम करने वाली बात है। और इसी तरीके से वो जो ये हरकतें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गालम गलूच हो रही है, उनके घर जाके कोई उनकी ज़ाती चीज़ें उठा रहे हैं, इन चीज़ों के अलावा, वो गलत है। वैसा नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन उसी तरीके से मैं इसको भी कंडेम करूँगी कि जो प्रेशर आया है उसमें जो कहा गया कि अब इसका जवाब दिया जाएगा या रिएक्शन आएगा, ये जो टोला है, दहशतगर्दों का टोला या तशद्दुद फैलाने वाले या इस तरह के ये जो लोग हैं, टोला है। अब प्रोटेस्टर्स को टोला कहना पाकिस्तान के आवाम को टोला कहने वाली बात है, क्योंकि ये सब पाकिस्तानी है, गरीब आवाम है, आप देख रहे हैं जो भी हैं, लड़के लड़कियां या जो भी है, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको टोला नहीं कहा जा सकता। तो ये भी गलत है, इसको भी कंडेम करना चाहिए। मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट बताती हूँ न्यूज़, और वो ये है कि इस वक्त मेरे सामने आ रहा है कि फवाद चौधरी जो कि इमरान खान की गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो ख़बर ये है जियो न्यूज़ की कि सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स तमाम बुझा दी गई हैं। फवाद चौधरी कई घंटे से अंदर हैं,
तो फवाद चौधरी कहीं अंदर से ही गिरफ्तार तो नहीं हो गए? अंदर से ही अंधेरे में लाइटें ऑफ करके उनको पतली गली से निकाल के बाहर कहीं बैक डोर से कहीं ले गए हों? ये ज़रा चेक कर लेना चाहिए पीटीआई को, क्योंकि ऐसा सब कुछ हो सकता है। एक खबर मैं आपको और बताऊं, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो उन्होंने खुद से एक ट्वीट किया और कहा कि नहीं, मुझे तो अरेस्ट नहीं किया गया, मैं तो गिरफ्तार नहीं हुआ, मैं सही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वो सत्य ही कह रहा हूँ, उनको कुछ नहीं होगा, वो सही है। पुलिस के रवैये के हवाले से शिकायत की कि एक गंदा कमरा दिया गया था उनको, कोई एक चटाई दी गई थी, कोई पलंग या कोई बेड नहीं फराहम किया गया, और उन्होंने उसको खुराक के हवाले से भी कोई खुराक जो है उसको, ये जब तक यानी 3 बजे रात से अभी तक कोई खुराक उनको फराहम नहीं की गई है। खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम के लिए मुझे एक पैगाम दिया है और उन्होंने कहा बाइनऊ इन्हीं अल्फाज में आपने बताना है। उसने कहा, हमने उनको बताया कि इस तरह कौम निकली है, सड़कों पे है, आपकी गिरफ्तारी की मजम्मत हो रही है। तो उसने कहा कौम को ये बता दें कि मार्शल लॉ लगे या आसिम लॉ लगे, आप लोगों ने डट के खड़ा होना है रूल ऑफ लॉ के लिए। शेख साहब अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट साडा जेड़ा है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ कोर कमांडर ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। कोर कमांडर हाउस हाँ ਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ हाँ आ गए चलो ठीक। आप लोग इनके आगे लाके क्यों भाग रहे हो आप लोग? सर वो लोग बहुत ज्यादा हैं और उनके पास डंडे हैं और पूरा वो प्रेशर के साथ आ रहे हैं सर। मारो इनको, 2-4 बंदे मार दो इनके पकड़ के, कोई मसला नहीं है, 2-4 बंदे मार दो इधर। ठीक है सर, मरेंगे तो हमारे पास कुछ गिरफ्तार हैं सर, गाड़ियों में हैं हम लोग, वो मार के फेंको नीचे सड़कों पे, 2-4 बंदे मरेंगे तो फिर ये सारा सिंह जो है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने यह कहा है कि इमरान खान को अरेस्ट करना पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, और इस पे उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट से वो अपने स्पीच कर रहे थे, वहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, और जिस पे उनका कहना था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, उस पर हम क्या कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम एक पुरअमन जमहूरी अमल को सपोर्ट करते हैं, हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और कानून जो है वो होना चाहिए, उसकी हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, और पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसका बड़ी ही बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं। बारीक बीनी क्या होता है? आप दूरबीन लगा के बैठे हुए हो, आप देख रहे हो कि क्या हो क्या रहा है। ये उन्होंने बोला है कि बहुत हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ये मतलब होता है इसका। सिर्फ यूके ही इसको क्लोजली वॉच नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका भी इसको क्लोजली वॉच कर रहा है, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को, जो करंट एक क्राइसिस एक और आ गया उसको। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पर यह कहा है कि पाकिस्तान को ये मेक श्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी हो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ है उसको मद्देनज़र रखा जाए, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में जाकर कुछ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के मुतालिक उनसे एक सवाल पूछा गया जिस पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के मुतालिक मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, लॉ को बाईपास नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद लाहौर में लाहौर समेत और भी, देखिए उन्होंने लाहौर का नाम लिया, इसका मतलब है लाहौर जो है ना वो हर जगह पर पता चल चुका है। हमारे जो इस वक्त लाहौर का हाल है वो आप जान नहीं सकते, यानी जो आगे लगी हैं, जो तोड़ फोड़ हुई है, वो जिस तरह उजड़ा हुआ एक शहर होता है वो बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वो सिचुएशन नज़र आ रही है जो इमरान खान जब इस्लामाबाद में आए थे और कोर्ट की तरफ से, अदालतों की तरफ से उनको रिलीफ मिला था, उससे पहले जो वहाँ पर आगे लगी थी उससे कहीं ज़्यादा बुरा हाल लाहौर का हो चुका है। बात की गई है, जो प्रेस रिलीज़ आई हैं, जो स्पीचेस हुई हैं और जो ऑडियोज़ वीडियोज़ जो कुछ भी अब तक सामने आया और डेवलपमेंट्स हुई हैं, उससे मुझे ये महसूस होता है कि ये दायरे का सफ़र है और हम दायरे के सफ़र करते करते उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ कहीं ऐसा ना हो कि हम वापस किसी ऐसे क्रूशल मोड़ पर पहुँच जाएं जो पास्ट में हमारे साथ पहले भी हमारे सामने वो मोड़ आ चुका हो। ऐसे किसी मोड़ पर जब हम पहुँचेंगे तो फिर पीछे मुड़ के देखना बड़ा मुश्किल होगा, फिर नहीं आप टर्न ले सकते, आप कहीं मोड़ नहीं सकते, फिर आपको उसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा
जो आपके सामने आएगी, जो हालात होंगे, और ये हालात वो वाले होंगे कि जो इससे पहले भी हमारे सामने आते रहे हैं।